कामरान एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है क्राउन बिहार जनरल नॉलेज का जो हिस्ट्री स्पेसिफिक बिहार स्पेशल है उसी को हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो भी एंशियंट हिस्ट्री में जो वहाँ का इतिहास है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो क्राउन का जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, एंशियंट बिहार के जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसको हम इस चैप्टर में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, द आर्यंस अराइव्ड इन बिहार ड्यूरिंग। आर्यंस हिंदुस्तान में कब आए, किस पीरियड में आए? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में आर्यन हिंदुस्तान में आते हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन का जो एक रीज़न था वो आर्यन इन्वेजन भी था, कि आर्यन के अटैक की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। ये एक मत है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द आर्यन इन बिहार एज वेल एज ईस्टर्न इंडिया? वो कौन सी चीज़ मेन फैक्टर बन जाती है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आर्यन का स्प्रेड या कहीं ना कहीं एक्सपेंशन हो जाता है बिहार में, और उसी के साथ साथ जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पे भी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूज़ ऑफ आयरन, यानी कि 6 सेंचुरी BC में ही आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में होने लगता है, और उसके वजह से ट्रेड व्यापार वगैरह में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से आर्यन एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेक्स्ट मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम अबाउट द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार? बिहार का जो जियोग्राफिकल एरिया है सबसे पहली मर्तबा उसके बारे में डिटेल में किस बुक में डिस्कस की गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शतपथा ब्राह्मण में सबसे पहली मर्तबा जियोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार के बारे में डिस्कस की गई है। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड वरात्या मेंशन इन अथर्वा वेद रिफर्स टू द पीपल ऑफ। कहाँ के लोगों के बारे में वरात्या वर्ड को यूज़ किया जाता था? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, मगध के लोगों के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इम्पोर्टेंट स्टेट इन द लेटर वैदिक पीरियड इन बिहार? इसमें से कौन जो है लेटर वैदिक पीरियड में एक इम्पोर्टेंट स्टेट बन जाता है बिहार का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन 5 का जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी, विदेहा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि बिहार के बारे में, तो बिहार को शुरू में 4 अगर जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती है वो 4 है। अगर हम बात करते हैं कि वो हमारा एक हो जाता है विदेहा जो आज का मिथिला है, वैशाली है, अंगा है एंड मगध है। क्वेश्चन नंबर 6, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी एंड वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर? तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो सबसे लास्ट रूलर होता है नंदा डायनेस्टी का वो होता है धनानंदा, और ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का कंटेम्प्रेरी हम अस्र होता है। और उसी के साथ साथ धनानंदा को ही शिकस्त देकर चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश करने में हिंदुस्तान में कामयाब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिम्बिसार मैरिड टू। बिम्बिसार ने किससे शादी की थी? तो अगर हम हरियांका डायनेस्टी के जो इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें अजातशत्रु और बिम्बिसार का नाम सबसे अहम माना जाता है कि ये दोनों किंग जो थे सबसे इम्पोर्टेंट थे। और बिम्बिसार ने खास तौर से जो मैट्रिमोनियल रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था ताकि उसके ज़रिए से वो अपने एम्पायर को कंसोलिडेट कर सके, मजबूत कर सके, और इसके लिए उन्होंने कोसला देवी, चलेना एंड कशेमा तीनों से शादी किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास वॉज नॉट सिचुएटेड इन द रेन ऑफ मॉडर्न बिहार? तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, वत्स जो है वो बिहार में वाक़ई नहीं है। वत्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कौशाम्बी जो है, कौशाम्बी कैपिटल था, और इलाहाबाद का मॉडर्न जो है ये इलाहाबाद का जो इलाका है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सिचुएटेड था, तो ये बिहार का अगर हम महाजनपदा की बात करते हैं तो ये बिहार में स्थित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 9, इन विच रीजन ऑफ बिहार वॉज द अंगा महाजनपदा सिचुएटेड?
अंगा बिहार में कहाँ पे स्थित थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए भागलपुर एंड मुंगेर। और अंगा भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपदा, जो 16 महाजनपदा है उसमें से एक ये भी अहम था। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध महाजनपदा वॉज। तो इसका जो करेक्ट, अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वह है गिरिवराज। और गिरिवराज को भी हम अगर हम बात करते हैं राजगीर के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलिंग क्लैन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ वज्जी रिपब्लिक। इसमें से वज्जी रिपब्लिक से किस रूलिंग क्लैन का एसोसिएशन नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी चेडी, या इसके अलावा लिच्छवी हो या जंत्रिका हो या विदेहा हो, ऑल आर एसोसिएटेड विथ वज्जी रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12, द कैपिटल ऑफ लिच्छवी वॉज। लिच्छवी का कैपिटल कहाँ पे था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए वैशाली। क्वेश्चन नंबर 13, विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपदास ऑफ मगध एंड अंगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी चंपा, ऑप्शन डी वरुणा, सॉरी। तो जो रिवर जो है डिमार्केट करता है अंगा और मगध महाजनपदा को वह है रिवर वरुणा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इन बिहार वॉज अ यूनियन ऑफ 8 रूलिंग क्लैंस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो वह है ऑप्शन वज्जी। और क्वेश्चन नंबर 13 का अगर हम बात करते हैं कि विच रिवर डिमार्केटेड द महाजनपदा ऑफ मगध एंड अंगा। तो इसका अगर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है चंपा, ये वरुणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वर पार्ट ऑफ द महाजनपदा। ये किसके पार्ट थे अगर हम बात करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी मगध। क्वेश्चन नंबर 16, द कैपिटल ऑफ अंगा महाजनपदा वॉज। अंगा महाजनपदा के कैपिटल क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी वैशाली। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द महाभारत एंड पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल मगध वॉज। के महाभारत और पुराणास के अकॉर्डिंग सबसे पहली रूलिंग डायनेस्टी जिसने मगध पे रूल किया वो कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17 का वो है बृहद्रथ। क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मगध वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ अलेक्जेंडर। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए धनानंदा। क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है धनानंदा, और धनानंदा जो ये नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। क्वेश्चन नंबर 19, अजातशत्रु कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड सोन नियर ए विलेज कॉल्ड पटाली which in due course of life developed into the city of Patliputra. This fort was constructed in anticipation of war with which of the following rulers. तो क्वेश्चन नंबर 19 का अगर हम करेक्ट आंसर बात करते हैं तो वह है ऑप्शन सी वज्जी। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स परमानेंटली मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन डी कालाशोक ने पाटलिपुत्रा को परमानेंटली अपना कैपिटल बना दिया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कालाशोक। क्वेश्चन नंबर 11, द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए धनानंदा। द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है महापद्मा नंदा, और महापद्मा नंदा भी फाउंडर है और इसके ग्रेटेस्ट रूलर में से एक रूलर ये भी माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, विच रूलर ऑफ मगध क्लेम टू बी एकरात द सोल सोवेरन हु हैड डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है महापद्मा नंदा। क्वेश्चन नंबर 24, बिम्बिसार एंड अजातशत्रु बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है हरियांका डायनेस्टी, और हरियांका डायनेस्टी के ये दोनों मेन रूलर होते हैं और बाद में उदयन भी इसी के रूलर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ही वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु।
क्वेश्चन नंबर 25, विच स्टेट वॉज एनेक्स्ड बाय बिम्बिसार आफ्टर डिफीटिंग ब्रह्मदत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए, अंगा। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्ता को शिकस्त देकर किस इलाके को अपने कंट्रोल में किया, तो वह है अंगा। क्वेश्चन नंबर 26, द सेकेंड रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी वॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, अजातशत्रु, क्योंकि शुरू के जो थे वो बिम्बिसार थे, बिम्बिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर जो है वो अजातशत्रु है। क्वेश्चन नंबर 27, अजातशत्रु यूज्ड वेपन्स सच एज रथा मुसाला एंड महाशिला कंतका इन अ वॉर अगेंस्ट द। ये दो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि वो वेपन्स थे जो वो वार में यूज़ करते थे, ये किसके ख़िलाफ़ उन्होंने इस्तेमाल किया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी, लिच्छवी। क्वेश्चन नंबर 28, द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी वॉज। इसको लेकर काफ़ी मतभेद है, अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नगादशका जो थे ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी। और कहीं कहीं ये भी कहा जाता है कि उडैन भी माने जाते हैं और ऐसा माना जाता है कि उडैन वॉज द सन ऑफ अजातशत्रु, बट ज़्यादा लोगों का ये मानना है कि नगादशका जो थे वो लास्ट रूलर थे हरियांका डायनेस्टी के। क्वेश्चन नंबर 29, विच डायनेस्टी एस्टेब्लिश इट्स रूल आफ्टर द फॉल ऑफ हरियांका डायनेस्टी। हरियांका डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद से किस एम्पायर ने अपनी हुकूमत को इस्टेब्लिश किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी का जो कैपिटल था वो वैशाली था। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स एस्टेब्लिश हिज कैपिटल एट वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो भी आपका शिशुनाग है, एंड शिशुनाग वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 31, विच रूलर ऑफ मगध इज क्रेडिटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ पराद्योतास ऑफ अवंती। के पराद्योतास जो रूलर थे अवंती के, उसको किसने डिस्ट्रक्शन पूरी तरीके से बर्बाद किया, तबाह बर्बाद किया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 32, विच रूलर ऑफ मगध सेंट हिज मिनिस्टर वसकारा टू लिच्छवी टेरिटरी टू सो सीड्स ऑफ डिसेंशन एमंग देम। तो अगर हम 32 का जो करेक्ट आंसर बात करते हैं तो वह है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 33, विच रूलर मेड अ गिफ्ट टू बुद्धा ऑफ वनुवना, जिसको बम्बू गार्डन भी कहते हैं, नियर राजगीर के पास गौतम बुद्ध को किसने बम्बू गार्डन गिफ्ट में दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है बिम्बिसार। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ मगध डायनेस्टी। मगध डायनेस्टी के रियल फाउंडर कौन कंसिडर किए जाते हैं, किनको माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर है वह है बिम्बिसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, बोथ गौतम बुद्ध एंड महावीरा डाइड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। किन के पीरियड में गौतम बुद्ध और महावीर जैन दोनों की डेथ हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 36, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ मगध टू कनकर कलिंगा। कालिंगा को सबसे पहली मर्तबा मगध का वो कौन सा रूलर है जिसने फतह किया, जिसने एनेक्स किया, कनकट किया। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वह है महापद्मानंदा, एंड महापद्मानंदा वॉज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध फॉर द फर्स्ट टाइम। कि पाटलिपुत्रा को सबसे पहली मर्तबा किसने मगध का पहला कैपिटल बनाया। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम बात करते हैं 37 का जो है वह है उदयन, एंड उदयन वॉज द रूलर ऑफ हरियांका डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 38, द राइज ऑफ मगध डायनेस्टी बिगन ड्यूरिंग। मगध डायनेस्टी का जो अगर हम बात करते हैं राइज कब होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी,
6th सेंचुरी BC। तो ये है 38 MCQs जो आप सबके एग्ज़ाम के लिए, अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, यूज़फुल है। और इसी तरीके से एक एक करके इस बुक के जितने भी MCQs हैं उसको हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को और लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने जानने वालों में शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।